आज हम बिहार दरोगा के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 21 जो है उसका डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो जितना सारा मार्केट में बिहार दरोगा का जितना भी सेट है सारा का सारा हम आपको करवा देंगे। अगर चाहते हैं करना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि सारा सेट आप लोगों को कवर करा दिया जाए। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, महास्थान अभिलेख से मिलती है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित थे? तो यह लोहार वंश से संबंधित थे। चोल काल में वेली क्या था? चोल काल में वेली भूमि माप की इकाई थी। चोल काल में वेली भूमि माप की इकाई थी। बलबन द्वारा सिजदा तथा पेबोस नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो इसका प्रयोजन था कि ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम हस्तिनावती है। अकबर द्वारा मजहर का प्रतिरूप किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, शेख मुबारक। बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध देखिए दोस्तों, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था, जिसको नीदरलैंड को डच और हॉलैंड भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है सब एक नंबर ही दयाल सिंह मजीठिया। ऑप्शन ए ही गलती है। द ट्रिब्यून का संपादक था दयाल सिंह मजीठिया, यही गलती है। अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। द हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, ये भी सही है। सोम प्रकाश गिरीश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। हिंदू महिला अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पारित हुआ था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन कादम्बली गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? तो यह जो है 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बली गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। निम्नलिखित में किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। सिंह सभा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1870 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो सिक्किम 3 देशों के साथ बनाती है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ, ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह एशिया महादेश से होकर नहीं गुजरती है, बाद बाकी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। शास्तम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। शास्तम कोट्टा झील केरल में अवस्थित है। कालपोंग परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह कालपोंग परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ के लिए से लाभान्वित नहीं होता है? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है। बारदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है?
बारदा जनजाति गुजरात में निवास करती है। बारदा जनजाति गुजरात राज्य में निवास करती है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक जातिक आधारित जनगणना कहाँ शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है त्रिपुरा से किया गया था। पहली जाति आधारित जनगणना त्रिपुरा से शुरुआत की गई थी। सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कोचीन। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1914 ईस्वी में। सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत 1914 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र लगाया गया है? तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंजाब। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। गीर नस्ल किस पशु का है? गीर जो है गाय का नस्ल है। गाय का एक नस्ल है गीर। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है। उस ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। खांटम लोक नृत्य किस राज्य में है? राज्य का खांटम लोक नृत्य जो है मिजोरम राज्य का है। खांटम लोक नृत्य मिजोरम राज्य का है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नगर निगम का उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है। भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? तो यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई। वरीता क्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? तो दोस्तों ठीक नीचे जो है भारत का महान्यायवादी आता है। भारत का महान्यायवादी आता है। तो इसका सही देख लेते हैं क्या होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो दोस्तों ये सभी मूल अधिकार का अंश है। उद्योग एवं कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध ये है। व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उत्तर सही डी हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनवाद गृहीत किया गया है। न्याय प्रशासन विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। शीतलवार समिति 1996 में गठन किया गया का प्रयोजन था? तो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में था। अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो यह भी फुटबॉल से। सुब्रतो मुखर्जी कप होता है वैसे दोस्तों, ये शॉर्ट में है सुब्रतो कप। यूटोपिया किसकी रचना है? तो यह थॉमस मूर की रचना है। यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो यह जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है भारत का वित्त मंत्रालय। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है, इसका ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, तो राजकोषीय घाटे से कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर एक्स किरणों की वेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है विद्युत धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर। बी और सी दोनों सेम ही है दोस्तों, तो बी और सी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन प्रभावित होते हैं? तो केवल वेग एवं तरंगदैर्घ्य प्रभावित होते हैं। केवल वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। निम्नलिखित में किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका गैलियस्टीन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिक तत्व का उदाहरण नहीं है? तो स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, ये भी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर आगे बढ़ना, ये नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। का किलोवाट मात्रक है कार्य का द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता थे दोस्तों, इसका खोजकर्ता था थेल्स। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता थे थेल्स। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसी कारण से दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है? तो यह न्यूट्रिनो में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। न्यूट्रिनो में द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो यह जर्कोनियम हो जाएगा। इसका सही उत्तर जर्कोनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी। समस्थानिक समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि समान भौतिक गुण में विभिन्न भौतिक गुण होता है और समान रासायनिक गुण होते हैं। आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? तो ये जल में घुलनशील होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है अधातु। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य अधातु होता है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। केलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का दोस्तों, जिंक का अयस्क है। धातु और अयस्क दोस्तों आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, जिससे कि आएगा ही आएगा। मार्शल अम्ल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका होगा H2SO8। निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है?
तो प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड है, प्रोपेनल एल्डिहाइड है। कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो अंतर्द्रव जालिका, अंतर्द्रव जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो संयोजी ऊतक का भाग है। राइपेनिंग के क्रिया में सहायक होता है जीवाणु, राइपेनिंग की क्रिया में जीवाणु सहायक होता है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओडिक्टोलेगस कुनिकुलस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है तना से, हींग प्राप्त की जाती है तना से। सर्वप्रथम भोजन के डैश का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है सर्वप्रथम। दायां, हृदय का दायां अलिंद तथा निलय एवं बायां अलिंद निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो यह हो जाएगा सेप्टम के द्वारा अलग होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है? तो ग्रेफियन फोलिकल के द्वारा स्राव होता है। तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन अंग करता है? तो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम करता है। कोपर ग्रंथि, कोपर ग्रंथि हिस्सा है? तो पुरुष जनन अंग का हिस्सा है कोपर ग्रंथि, कोपर ग्रंथि पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख को, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से सम्मानित किया गया आसिफ शेख को। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट हो जाएगा उत्तर। हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो बनी है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो इसका सही उत्तर होगा फिनलैंड ने। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें प्यारा भारत, अपना भारत रहा है। हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल के अनावरण किया? तो पीयूष गोयल जी ने किए हैं। हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश से उपकरण लेगा? तो अमेरिका से। हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला का शुरुआत किया गया? तो कश्मीर में चिल्लई कला की स्थापना की गई। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है नई दिल्ली में शुरुआत की गई। हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो बेथ मीड को दिया गया, बेथ मीड को दिया गया। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित होने वाला है दोस्तों? तो ये जो है इटली में प्रस्तावित होने वाला है। तो उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग भी जितना भी दिवस होगा महत्वपूर्ण दिवस सभी को याद कर लेंगे तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, इसलिए जितना भी दिवस है उसको निश्चित रूप से याद कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसके बाद दोस्तों गणित का प्रश्न है जिसका कि हम उत्तर बता देते हैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का डी। उसके बाद हो जाएगा इसका 97 का ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा।
98 का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमने तो बना लिया, आप लोग भी बना करके आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा। 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एन। उसके बाद जो है इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दीजिएगा। और धीरे धीरे हम आप लोगों को अगर बोर्ड पर आ जाएंगे तो डिटेल डिस्कशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। इसलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से छाप दीजिए। अगर आप लोगों को इसी तरह से बिहार दरोगा का जितना भी मार्केट में जितना सारा सेट है, सारा का सारा अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आप लोगों को प्रोवाइड करने का निश्चित रूप से 100% कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।